मार्गरीटा पिज्ज़ा। तो मार्गरीटा इज टोमेटो एंड चीज। तुम कैसे दोगे? तो बोलते हैं इसको एनेस्थीसिया के ऐसे आईवी ड्रिप लगा के इसको सुला देंगे। मैंने क्योंकि ये इतना ज्यादा। So this is a cup with a Starbucks का hot cocoa. तो लास्ट वीक हम लोग इवान को डेंटिस्ट के पास लेके गए थे। 8 दांतों के अंदर कैविटी निकली है, एक दांत के अंदर रूट कैनाल कराना पड़ेगा और 2 घंटे की पूरी सर्जरी है। जो एनेस्थीसिया है वो इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं है, उसका आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा 1650। डेंटिस्ट ने पूरा चेकअप किया, इसका रेगुलर चेकअप था। पहली बात, डेंटिस्ट के अंदर रेगुलर चेकअप के अंदर इतने ज्यादा पैसे ले लिए, उसके बाद उसने एक्सरे लिए इतने ज्यादा और इतना बड़ा एक एस्टीमेट लगा के दिया हमको। और उसके बाद उसने बोला कि ये केवल एनेस्थीसिया का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बट जो पूरे प्रोसेस के अंदर एनेस्थीसिया है उसकी कॉस्ट है $1600 और उसके बाद उसमें और ज्यादा कॉस्ट ऐड होनी थी पूरे प्रोसीजर की। उसके लिए उसने बोला कि मैं मेल करके आपको एस्टिमेट भेजता हूँ। वो एस्टिमेट भेजा है। अब तन्या और मैं देख के हम लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मतलब किसी आदमी की पूरी सर्जरी हो जाए किसी जगह के ऊपर, जितना उसने एस्टिमेट है। दिस इज आफ्टर इंश्योरेंस, तो हम दोनों के पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के बाद उसने ये कॉस्ट लगा के दी है। इतने छोटे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा प्रोसीजर करने का जो प्रोसेस है वही सुन के हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, बट यही डर लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें, और करेंगे तो कैसे करेंगे, बिकॉज इट इज बियॉन्ड आवर बजट। सो वो सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूँ कितना एस्टिमेट उसने भेजा है। अभी के लिए इवान दे के जा रहा है, इसको बस मैं ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। तन्या छुट्टी के ऊपर है, इसकी कल से तबीयत खराब हो गई है। हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था आज इसको स्कूल भेजने का। तन्या ने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से। द ओनली थिंग इज कि आज इसके स्कूल के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन है और ये काफी दिन से इस चीज को एंटिसिपेट करके बैठा हुआ था कि सैंटा विल बी कमिंग टू द स्कूल, सैंटा विल बी। अभी भी रुक नहीं रहा है। तो हमने यही प्लान किया है, इसको 2-3 घंटे के लिए लेके जा रहे हैं। 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसको पिकअप कर लेंगे। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इसके स्कूल में सैंटा आया। ये पता नहीं क्यों सीजन के इस टाइम के ऊपर ना इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। पिछली बार भी इसका रह गया, लेकिन तब तक क्या था, ये छोटा था तो इसको इतना ज्यादा फील नहीं हुआ। अब इसको याद रहती हैं चीजें, तो इसको टीचर्स ने भी पूरा हाइप कर रखा है इतने दिनों से कि क्रिस्प सैंटा विल बी कमिंग, सैंटा विल बी कमिंग। All done? Let's go. Ivan, no, I cannot. I'm driving now. When I'll stop. Which toy do you want? This one you have to name it, okay? There are no toys over here. Okay, take the rabbit. Take the cow. बच्चे के साथ यही है ना, इसको नहीं रियलाइज हो रहा है, ये बाद में जाके रोना स्टार्ट कर देगा कि मतलब वो क्रिसमस के लिए नहीं लेके गए। तो इसलिए लेके जाना जरूरी है। बट एट द मोमेंट क्या चीज चल रही है, क्या टाइम है, उससे बच्चे को कोई मतलब नहीं है। यही लग रहा है कि 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है, उसमें भी अगर रह गए और मतलब सैंटा अगर निकल गया तो फिर कोई पॉइंट नहीं है ना जाने का। आ गया था क्या सैंटा? भैया एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे हैं हम लोग एंटर किए हैं स्कूल के अंदर। सैंटा मेरे को वहीं से ग्लास का डोर है ना, तो मुझे दिखाई दे गया था। मैंने कहा यार ये कहीं वापस क्लास से आ रहा है कि वेदर दे आर गोइंग। बट जैसे ही एंटर किए और वो सैंटा और उसके साथ उसकी वाइफ भी आ रखी थी, वो छोटी सी सैंटा बन के, और वो इससे बात कर रहे हैं और ये डैडी 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 डैडी। और फिर उसके बाद वो जो इसकी लेट हो गया था ना, तो दरवाजे लॉक हो जाते हैं इसकी क्लास का ना, तो वो उसको रिसेप्शनिस्ट को जाके उधर खोलना पड़ता है। तो वो वेट कर रही है कि ये आएगा, इवान कम फास्ट, और ये सैंटा के आगे खूब अपना डांस गाना करने में लगा है एग्जैक्टली टाइम पे। और फिर जब मैं इसको ड्रॉप करके निकला हूँ क्लास से, तो वो सैंटा जो है वो दूसरी क्लासेस के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो आई थिंक इसकी क्लास में भी अब जाएंगे जब। अच्छा, तो सैंटा और इवान साथ में पहुंचे? हाँ, साथ में पहुंचे। सैंटा वाज देयर ऑन रिसेप्शन, मतलब वो अभी बातचीत ही कर रहे होंगे। और इतने सुंदर सैंटा, मतलब बहुत सुंदर डेकोरेट। नहीं, मेरे को लगा सैंटा इनकी क्लास में से। इंडिया में कैसा होता है, हमारे स्कूल के टीचर वीचर एक के पेट के अंदर कॉटन भर के हमारे, हाँ प्रिंसिपल कोई कॉटन लगा के और उसको सैंटा। ये तो पूरा एकदम सैंटा क्लॉस, लिटरली वो सैंटा क्लॉस। मतलब तू अगर साक्षात जिसे कहते हैं ना भगवान के दर्शन हो, वैसे साक्षात सैंटा क्लॉस थे। मैं देख रहा हूँ 7 पता नहीं 8 फुट और तगड़े एकदम पूरे, जो इमेजिन के अंदर जो आपकी इमेजिनरी सैंटा क्लॉस है ना, अमेजिंग यार। इससे खूब देर बात की, इससे खूब इसको प्यार कर रहे थे, हाय हेलो, और फिर ये अपना कुछ अपना कहने। फिर उसके लास्ट में जब मैं उसको छोड़ के हम लोग क्लास में जा रहे थे ना, तो कहता बट ही डिडंट गिव मी एनी प्रेजेंट्स।
So this one came out to be fine. और ये वाला देखो क्या अच्छा, कोई कमेंट्स के अंदर पूछ रहा था कि एक ऑफिस के अंदर और घर पे आप लोग जब वर्क फ्रॉम होम करते हो तो तन्या का 2 दिन घर से काम करती है. शी वर्क्स मंडे एंड फ्राइडे फ्रॉम होम. तो कैसे करते हो? उसका बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, बड़े मुश्किल से करते हैं काम. लेकिन हमारा सेटअप जो है वो ऐसा है कि आई शो यू. सो ये तन्या की सीट है. तन्या वेव करते पीछे. सो तन्या वर्क्स, ये इसका टेबल है सेटअप एंड दिस इज माय टेबल सेटअप. बस अब रेडी होंगे. रेडी होके अपना काम हमने काफी कुछ निपटा लिया है. रेडी होके जाना है इवान की टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए कुछ एक गिफ्ट खरीदने. कहाँ जा रहे हैं? हम टारगेट या वॉलमार्ट. यहाँ पे जाके देखेंगे कहाँ पे मिलता है. क्रिसमस टाइम के ऊपर, हॉलीडे टाइम के ऊपर यूजुअली टीचर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं. थोड़ा सा गुडी बैग देखते हैं. तन्या ने कुछ अपनी सर्च कर रखी है. बाकी वहां पे जाके स्टोर पे जाके पता लगेगा कि क्या ले रहे हैं. आई शो यू व्हाट वी आर बाइंग. चलो भाई चले. यस सर. रेडी. हम लोग यहाँ पे लोग बोलते हैं, जो कैलिफोर्निया में लोग रहते हैं, वी पे टैक्सेस फॉर दिस सन. सन के लिए सन टैक्स है. जो महंगाई है सारी. सनशाइन स्टेट ही है. हाँ, सनशाइन स्टेट है हमारा. वैसे सनी कैलिफोर्निया. और किसी को नहीं पता है तो मेरा निकनेम जो है वो बहुत फनी है, सनी. तुम्हारे पे पिक्चर बनाई है सनी कुमारी की. संस कुमारी कौन सी कुमारी? सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी. मैं तुलसी तो हूँ नहीं. इतनी घटिया पिक्चरें आती है ना, इतनी घटिया पिक्चरें बना रहे हैं ना बॉलीवुड के पास. मैंने देखी लेकिन तन्या सारी पिक्चर देखती है भैया. तन्या कोई मूवी नहीं छोड़ती है. जो तुम घटिया से घटिया मूवी का नाम ले लो, विच एवर कम्स ऑन नेटफ्लिक्स या जो OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तन्या नहीं छोड़ती एक भी मूवी. मेरे हिम्मत ही नहीं है देखने की मूवीज. तन्या ने ऐसी ऐसी मूवीज देख रखी है ना, अभी कई एपिसोड में देखती है. एक बारी में नहीं देखती है. एक देखती है फिर सो जाती है 10 मिनट देख के, फिर 10 मिनट देखती है फिर सो जाती है. लेकिन कंप्लीट मतलब वो कितनी नींद वाली पिक्चर है वो देखो. हाँ, लेकिन डेडिकेशन पूरी है. कंप्लीट करती है, चाहे 10 दिन में करेगी, लेकिन देखती सारी मूवीज है. मेरे प्रोफाइल पे वैसे ही 85 पे चलती है गाड़ी. तो टेस्ला के अंदर यूजुअली आप अपने ना प्रोफाइल सेट कर सकते हो कि जब आप सेल्फ ड्राइविंग यूज कर रहे हो तो आप क्या प्रोफाइल सेट करना चाहते हो, कितनी फास्ट आपकी गाड़ी चले. तो पहले इनके पास केवल 3 मोड थे कि स्लो, स्टैंडर्ड एंड हरी. तो स्लो के अंदर वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल स्पीड से चलेगा, ज्यादा लेन्स चेंज नहीं करेगा. स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ी बहुत लेन्स चेंज करेगा बेस्ड ऑन कितना डिस्टेंस है, कितना ट्रैफिक है, बड़े ध्यान से चलाएगा. हरी के अंदर जैसे ही थोड़ा बहुत गैप मिलेगा, इफ यू आर इन हरी तो वो लेन्स चेंज करेगा जैसे आप नॉर्मल ड्राइव करते हुए चेंज करते हो अपनी लेन्स. एक चीज जो नई ऐड की ना, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. कल मैं डोमिनोज गया था पिज्जा उठाने के लिए. तो मैंने घर पे डेस्टिनेशन लगाया कि मेरे को डोमिनोज जाना है. ये डोमिनोज गया और इसने पार्क अपने आप कर दी गाड़ी. मैंने एक तो ड्राइव तो अपने आप सेल्फ ड्राइविंग है ही है, लेकिन खुद जाके पार्क कर दी. दैट वाज अमेजिंग. तो अभी हम लोग टारगेट पहुंच गए हैं. नाउ इट विल आइडेंटिफाई वेयर टू पार्क एंड अपने आप पार्क करेगा होपफुली. नहीं, देखेगा कौन सी अप्रोप्रिएट पार्किंग है. देख, ढूंढ ली इसने पार्किंग अपने आप. इतनी बिजी पार्किंग के अंदर इसने पार्किंग देख ली कहाँ पे है. एंड कमाल है. पीछे से आके ऐसे मुझको हक करना है. एक और निकाल ले. चॉकलेट्स मैंने निकाल दिए. अच्छा, हो गया भैया टारगेट का काम. अब जाने लगे हैं कुछ खाने के लिए. भूख लग रही है भूख लग रही है बहुत तेज. फटाफट इवान के स्कूल के अंदर फोन किया था तन्या ने पता करने के लिए कि हाउ इज ही डूइंग. तो बोल रहे हैं बिल्कुल मस्त है, बट नाउ ही इज स्लीपिंग. तो इसके सोते हुए इसको जाके हम लोग उठाने का कोई पॉइंट नहीं है, डिस्टर्ब हो जाएगा. एक बार जब सो के उठेगा, अभी कितना बजे, अभी 1 बजे आए, 2 बजे तक ये सो के उठेगा, तब जाके इसको पिकअप कर लेंगे. तब तक हम कुछ खा के आते हैं. भूख लग रही है बहुत तेज. आज जा रहे हैं हम लोग एक बड़ी स्पेशल दुकान के ऊपर पिज्जा की. क्या है उसका नाम पिज्जा का? ब्रुकलिन पिज्जा. ब्रुकलिन पिज्जा. हमने आज तक ट्राई नहीं किया है. तन्या के ऑफिस में कई लोगों ने बहुत अच्छी तरह सजेस्ट किया है कि भैया ट्राई द पिज्जा फ्रॉम दिस प्लेस. डोमिनोज और बाकी सब चीजों को, डोमिनोज और पिज्जा हट तो मैं मजबूरी में लेकर आता हूँ क्योंकि हमारे घर के पास में है. बट मेरे को पर्सनली पिज्जा जो है वो मेक योर ओन पिज्जा वाला जो रहता है ना, पाइलॉजी का या फिर ब्लेज पिज्जा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. वो जो फ्रेशनेस और वो जो बनाते हैं ना, उसको कोई बीट नहीं सकता. लेकिन यही है
फॉर द सेम रीजन कि मैं स्टारबक्स की कॉफी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन स्टारबक्स में फिर भी चले जाता हूँ बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि हर जगह पे मिल जाता है, पास में जो भी चीज है वहां पे जाके आप लेकर आ सकते हो। किसी डेडिकेटेड कॉफी शॉप पे जाना या ऐसी सेम किसी डेडिकेटेड पिज्जा शॉप के ऊपर जाना, वो जरूरी नहीं है आपके घर के पास हो। इनकी चेन इतनी बड़ी है कि आपके घर के पास होते हैं, तो यू एंड अप बाइंग फ्रॉम दीज प्लेसेस। बट पर्सनली मेरे को बाकी पिज्जा अच्छे लगते हैं। इसके बारे में बहुत तारीफ सुनी है भैया, आप जाके इसको ट्राई करते हैं। कितना कितना फर्क हो गया, कितना फर्क। अभी हम जहाँ से आए हैं वहां पे इतनी ज्यादा धूप हो रखी थी, एकदम ब्राइट था, सनी था। अभी जिस एरिया से जा रहे हैं हम लोग उस पिज्जा शॉप के अंदर, ये बिल्कुल ओशन के साथ में। हमारा घर ओशन से 15-20 मिनट से की दूरी पे है, लेकिन जितना आप ओशन के पास आना स्टार्ट करते हो ना, बीच के पास आना स्टार्ट करते हो, उतना वेदर आपका ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बिल्कुल फॉग, एकदम शिमला टाइप का मौसम हो रखा है। सो ऐसा मौसम हो रखा है बाहर। हमारे घर से 15 मिनट की दूरी के ऊपर है, दैट इज अ प्लेस कॉल्ड सैन क्लेमेंटे। सैन क्लेमेंटे के बीचेस और जगह जो है वो इतनी सुंदर है। इफ यू हैव बीन टू कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया के अंदर कुछ एक सिटीज ऐसी हैं ना जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत ही सुंदर है, जिसमें से एक है सैंटा बारबरा। हम लोग एक हमने वीडियो बना भी रखा है, हम लोग गए थे वेकेशन के ऊपर। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। एंड सेकेंड इज सैंटा बारबरा का एक और हिडन वर्जन इज सैन क्लेमेंटे। नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट, बट ब्यूटीफुल सिटी एकदम ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरी कैलिफोर्निया की जो रियल वाइब्स आती हैं वो यहाँ पे आती हैं। सैन फ्रांसिस्को, ये सब सिटीज और लॉस एंजलिस हो गया, सब सिटीज बहुत अच्छी हैं बट अ डिफरेंट वाइब। बट ये जो है ना, ये एकदम वो कोस्टल वाली और बीच वाली जो वाइब होती है ना, perfect cities for that. So, हमने पूरा पिज्जा नहीं लिया है, हमने स्लाइस लिया है। ये क्या है? ये क्लासिक चीज़, एंड दिस इज मार्गरीटा पिज्ज़ा। तो मार्गरीटा इज टोमेटो एंड चीज़, एंड दिस इज ओनली चीज़। पूरा चीज एकदम फ्रेश वाला जो पिज़्ज़ा होता है ना, वही बायोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट। बट एक बार ये वाला पिज़्ज़ा खा लो ना, उसके बाद वो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट वो आपके अंदर नहीं जाता, मतलब। लेकिन खा लेते हैं फिर भी, हम सब कुछ खा लेते हैं। हॉट है, एकदम फ्रेश है। ये बड़ी स्पेशल चीज़ है। ये क्या है? गार्लिक नॉट्स। गार्लिक नॉट्स? नहीं, गार्लिक ब्रेड है। गार्लिक ब्रेड है, लेकिन बड़े सही है। सॉस कितना अच्छा लगा है, सॉस गरम। वेरी हॉट, वेरी हॉट। मैं तो पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर करके सिर्फ ये चीज़ ऑर्डर करके खा सकता हूँ पूरा प्लेट। हो गया भैया लंच। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा है, 10 on 10। ये पहले से अपनी उंगली ऐसे बट अगर किसी के घर के आसपास है, मैं तो यहाँ पे पक्का दोबारा आने वाला हूँ। दिस इज ब्रुकलिन पिज़्ज़ा, बहुत ही अल्टीमेट। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि पूरा पिज्जा लेने की जरूरत नहीं है, आप स्लाइस के अंदर ले सकते हो। हमने एक स्लाइस ही लिया, विच वाज मोर देन एनफ फॉर अस। स्लाइस और वो क्या थे, वो चीज बोल से गार्लिक नॉट्स। वो गार्लिक नॉट्स यार बड़े माइंड ब्लोइंग थे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है ना, अगर आप शॉप पे जाके खाते हो या फिर आप घर पे खाते हो, उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, जब आप ये सब चीजें घर लेके जाते हो ना, वो थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए ना तो उतना मजा नहीं आता है। जब आप एकदम ही वो ओवन में से निकाला है उसने और फ्रेश सर्व किया है, वो जो फ्रेश खाने का मजा है ना, इसीलिए शायद मुझे पायोलॉजी और ब्लेज पिज्जा भी पसंद है, कि वो जो आप वहां पे उसी समय निकाल के जो आप खा रहे हो ना, उसका टेस्ट अलग ही रहता है। वो प्राइस एस्टिमेट ब्रेकडाउन बता दे, कितना कितना क्या भेजा है उसने। हाँ, सो जो इन्होंने हमें फाइनल एस्टिमेट भेजा, जो हमें आउट ऑफ पॉकेट देना था, दैट वाज $2,240। तो उसमें से जो उनका ब्रेक डाउन है, दैट इज लाइक $1,650 वाज एनेस्थीसिया, जो बाकी का करीब $600 वाज द होल डेंटल प्रोसीजर। बट दिस इज आफ्टर अप्लाइंग इंश्योरेंस। विदाउट इंश्योरेंस द कॉस्ट वाज अबाउट $3,000। तो
तो हमारा इंश्योरेंस इज जस्ट कवरिंग अबाउट $500-600 का कॉस्ट। पहले डॉक्टर ने जो बोला, जो डेंटिस्ट है उसने बोला कि एक दांत का लो जिसमें डाउट लग रहा है कि कैविटी है। जब इसको बैठाया एक्सरे लेने, मैं उसी में थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू गो थ्रू दैट होल एक्सरे वाला प्रोसेस भी ना हार्मफुल रेज ही होती है, लाइक वी ऑल नो। लेकिन चलो उसने एक का बोला तो आई वाज फाइन, एक का बोला फिर बोलती है अरे यार ये ठीक से ही तो बैठा है, चलो इसके बाकी के भी सब ले लेते हैं। इवान इतना वो हो रहा था ना, रेस्टलेस हो रहा था, तो फिर मैं मतलब आई डिडंट से मच, तो उसने कर दिया एक्सरे। उसके बाद तो जब पूरे कर दिया एक्सरे, फिर तो ये सारे दांत में कैविटी निकाल देते हैं। मतलब 8 दांतों में कैविटी निकाल दी, रूट कैनाल निकाल दिया उसने, कर दिया। उसने क्वेश्चन पूछा कि मैं और का भी एक्सरे, अगर मैं बोल देता कि नहीं निकालना है या ये रोना करता और नहीं होता एक्सरे तो मतलब नहीं था ना दांत के अंदर फिर कैविटी, बट किया तो फिर सारों के अंदर कैविटी निकालना स्टार्ट कर दिया। तो फिर एक तो जब हम मतलब बहुत डिलेमा में थे कि मतलब इसका करवाना है नहीं करवाना है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक हमने फिर वो वीडियो में भी तुमने बताया ना कि ऐसे ऐसे। हाँ मैंने बता दिया क्योंकि मुझे था कि कुछ ना कुछ लोग कुछ सजेस्ट करेंगे कमेंट्स के अंदर, कुछ ना कुछ बताएगा। वी आर सो ग्रेटफुल बिकॉज हमें मन नहीं था जब उस डॉक्टर, मैंने इसको पूछा उसके डेंटिस्ट को कि एनेस्थीसिया देना मतलब क्या, क्योंकि जब हम यहाँ रूट कैनाल कराते हैं तो एनेस्थीसिया वो गम्स में देते हैं। इसका मुझे लगा मतलब बच्चे को कहाँ दोगे तुम, कैसे दोगे, तो बोलते हैं इसको एनेस्थीसिया के ऐसे आईवी ड्रिप लगा के इसको सुला देंगे। मैंने क्योंकि ये इतना ज्यादा, क्योंकि ये इतना एक्टिव है कि ये हिलता डुलता रहेगा, तो मुझे नहीं लगता इसको वैसे करके कर पाएंगे प्रोसेस। नहीं, बच्चे को छोटे बच्चे को वो देते ही ऐसे हैं, तो वो दे आर लाइक एनेस्थीसिया देके हम इसको सुला देंगे एंड देन वी विल डू द डेंटल प्रोसीजर। तो तन्या उसी समय हिल गई थी कि यार कि मैं नहीं ये करा सकती है इतना छोटे बच्चे को। हाँ, और फिर मैंने घर आके बहुत सोचा बिकॉज देन एक बार के लिए तो आप वरिड हो जाते हो ना कि यार ऐसे बोल रहा है डेंटिस्ट, मतलब डॉक्टर पे ट्रस्ट कैसे नहीं करो। एक तो कॉस्ट वाज द इशू, दैट इज नंबर 1, मतलब कॉस्ट तो है ही, मतलब $2200, लेकिन तब भी आप मतलब बच्चे बच्चे के लिए इवेंचुअली अगर इमरजेंसी है करवाना है तो करवाना पड़ेगा। करवा देते, हाँ, तो कॉस्ट उतना नहीं, बट देन आई वाज लाइक बार बार ना दिमाग में चल रहा था कि यार करवाएंगे, ऐसे वो करेगा वो करेगा, सुला देंगे। फिर मैंने इंटरनेट पे देखना स्टार्ट किया कि ऐसे होता भी है क्या बच्चों का रूट कैनाल, या बहुत ऐसे वो नेगेटिव, मतलब आप जब ढूंढना स्टार्ट करो तो नेगेटिव पे ही आप ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करते हो कि नेगेटिव मतलब क्या क्या। तो देन आई वाज लाइक एनेस्थीसिया 2 बच्चे लाइक खराब चीजें भी यू रीड राइट, तो आई गॉट इवन मोर वरिड। बट देन वो जब वीडियो डाला और उस पे जब लोगों ने इतने कमेंट्स लिखे, आई फेल्ट सो रिलीव कि मतलब आई वाज वेरी स्कैर्ड कि मतलब यार मुझे करवाना नहीं है बट करवाना चाहिए क्या। हाँ मतलब कई लोगों, जब सामने लोगों ने कमेंट किया तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार हम लोग सही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ आउट ऑफ द, क्योंकि फिर मतलब दिमाग के अंदर यही रहता है ना कि यार हम अपनी तरफ से, वी आर नॉट डॉक्टर्स, तो ये डर लगता है ना कि यार हम अपनी तरफ से डिसीजन ले लें और कल को जाके दांत के अंदर कुछ और ही हो जाए तो लगे यार कि यार इससे अच्छा करवा ही लेते। बट जब दूसरे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, देन यू गेट सम मोर कॉन्फिडेंस। एंड द ओनली रीजन I also share in my videos these things कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे ग्रेड्स ऐसे हैं जो कि उस एज ग्रुप के अंदर हैं। तो अगर जो चीज हमारे एक्सपीरियंस से अगर कोई गेन कर सके या किसी के एक्सपीरियंस से हम गेन कर सके तो वो एक बड़ा बेनिफिशियल एक प्रोसेस हो जाता है। बट यार दैट्स इट। और ये इसके लिए, इसके टीचर्स के लिए क्रिसमस के ऊपर या हॉलीडेज के अंदर यूजुअली कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए, तने दिखा दे क्या है। हाँ, तो एक ये ऐसे स्टारबक्स का कप है। सो दिस इज अ कप विद अ स्टारबक्स का हॉट कोको। तो ये एक लाए हम, 2 लेके आए। ईवान की 2 टीचर्स हैं तो ये 2 हैं उसके लिए। मुझे कप्स बहुत अच्छे लगे, लाइक ये एज सच ना लिखा हुआ स्टारबक्स है बट उसकी क्वालिटी और कलर ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर साथ में यहाँ पे ये बहुत सुंदर से वहाँ पे टारगेट में कैंडल्स थे। और बस ये 2 उनके गिफ्ट बैग्स हैं, ये गिफ्ट बैग्स हैं। और ये इसके अंदर ये कार्ड्स बस हैं, थैंक यू कार्ड्स हैं। बस इसमें हम लाइक इट्स फ्रॉम इवान एंड दिस फॉर द 2 टीचर्स। Okay guys, I think this is it for this video. Hopefully you have enjoyed it. I'll see you in my next one.